हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसई सब्जेक्ट वाइज और सी डाटा स्ट्रक्चर की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कुछ और नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, हमने पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस किया था, हम कैसे असाइन करते हैं, उनका डिक्लेरेशन कैसे होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सब देखा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स को हम फंक्शंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स को हम फंक्शंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, या हम बोलें कि फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट के अंदर भी हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, या किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप पॉइंटर्स की हेल्प से हम बात करते हैं। किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप भी पॉइंटर्स की हेल्प से हम डिफाइन करें। तो कोई एड्रेस रिटर्न कर रहा है सपोज कोई फंक्शन, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंटर्स एज आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले अभी पॉइंटर्स एज आर्ग्यूमेंट। बच्चों हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए बच्चों इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया है बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है देखते हैं। हमारे पास ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 है, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब ये ए और बी दोनों वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने डिफाइन किए। यहाँ पर ए वेरिएबल का एड्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं 1000 था, बी वेरिएबल का एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं 2000 था। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद फंक्शन ए कोमा बी, यानी कि हम मेन फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। हम जब इसको कॉल कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इसको कॉल किया जा रहा है यहाँ पर, देन यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 है। ये 2 वैल्यू इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये कहाँ गया, इस ए के अंदर। देन दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास बी, ये वैल्यू कहाँ गया बच्चों, बी यहाँ गया। बी का वैल्यू कितना था यहाँ पर 5 था, ऐसे। देन इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर जो वैल्यूज कॉपी हो रही हैं, ये ए और ये बी, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, ये इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी से दोनों अलग हैं। ये ए और ये अलग है, ये बी और ये बी अलग है। ये दोनों ए और बी इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स थे। ये ए और ये बी इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है, यानी कि इसके लोकल हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ए का वैल्यू कितना पास हुआ 2, बी का वैल्यू कितना पास हुआ यहाँ पर 5। तो सपोज ये कोई एड्रेस 3000 पे था ये वेरिएबल, ये किसी एड्रेस 4000 पे था। अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल t यहाँ पर डिक्लेयर किया गया जिसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 5000 हो सकता है। अब हम देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि a का वैल्यू t में कॉपी कर दो। बच्चों ए वेरिएबल का वैल्यू t में कॉपी कर दिया, तो a का वैल्यू कितना था यहाँ पर 2 था, ये हमने 2 कॉपी कर दिया। इसके बाद b का वैल्यू a में, b का वैल्यू कितना 5 को कॉपी कर दो a में, तो a के अंदर कितना वैल्यू आ गया 5 आ गया। देन t का वैल्यू b में कॉपी कर दो, t का वैल्यू b में, यानी कि b में कितना आ गया 2। सो यहाँ पर फंक्शन के अंदर a वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 आ गया, b वेरिएबल के अंदर वैल्यू 2 आ गया। बच्चों जैसे ही यहाँ पर ये ब्रैकेट आया, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ, ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ, हमारा कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर चला गया। बच्चों हम यहाँ से इस फंक्शन के पास आए थे, ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ, कंप्लीट हुआ, कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आ गया। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या कहता है कि ए और बी को प्रिंट करना है। बच्चों अब ए और बी कौन सा प्रिंट होगा, यहाँ पर ए और बी यही प्रिंट होगा जो इसके लोकल वेरिएबल्स थे। गलती से जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स थे उनको प्रिंट मत करना, वो फंक्शन टर्मिनेट हो चुका है, उसके लोकल वेरिएबल्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स थे। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, वो गायब हो गए। लेकिन अब यहाँ पर अगर ए और बी को प्रिंट करने को कहता है तो जो उसके लोकल वेरिएबल्स थे यही प्रिंट हो गए बच्चे वहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है 2,5। अब एक्चुअली यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम एक और नाम से जानते हैं। इसे हम ऐसे कहते हैं कि इसे हम कहते हैं बच्चे कॉल बाय वैल्यू। इसे हम क्या कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्यों कह रहे हैं इसको हम कॉल बाय वैल्यू इसलिए कह रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर से
हम इस फंक्शन को, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जब कॉल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट के अंदर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के अंदर इन वेरिएबल्स की ए और बी वेरिएबल्स की हम वैल्यू दे रहे हैं। बच्चों यहाँ पर वैल्यू है ये 2 और 5, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि थ्रू वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू की हेल्प से या वैल्यू का यूज करके हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सो कॉल बाय वैल्यू। देन यहां एक चीज और देखने वाली है बच्चों, कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास जो ओरिजिनल ए और बी, जो ओरिजिनल ए और बी वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यू बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं हुई। जो भी मॉडिफिकेशन यहां पर हुआ वो इसी फंक्शन में जिसको हमने कॉल किया था, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ वो यहां पर हुआ है। जो मेन फंक्शन के ए और बी थे उनके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो बच्चों अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, और मॉडिफिकेशंस करके बच्चों हम इस प्रोग्राम को एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू से, अब बच्चा हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं अब, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। यानी कि अब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पास करेंगे, इस बार हम वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करेंगे। और बच्चों ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ऐसे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, तो मतलब a एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, स्टोर करेगा उसके अंदर। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, ये a था, इसका वैल्यू कितना था बच्चों 5 था, इसका एड्रेस 1000 था। अगर हम ऐसे लिखें इंट स्टार b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो बच्चों अब देखो b हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर था, यानी कि b हमारे पास एक इंटीजर का एड्रेस एक्सेप्ट करने वाला है, एड्रेस स्टोर करने वाला है। तो और हम यहां पर क्या पास कर रहे हैं, हम यहां पर एड्रेस ही पास कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि हम कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस पढ़ रहे हैं। तो जब इस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू की जगह इस बार हम एड्रेस पास करने वाले हैं। तो एड्रेस के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब ये एड्रेस, इस ए का एड्रेस यहां जब कॉपी होगा, मीन यहां जब पास होगा, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए यहां पर एक नॉर्मल वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। यहां पर एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर होना चाहिए, यानी कि इंट स्टार ए इस तरह लिखेंगे। देन बी का अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो यहां पर भी एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं, एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए हमें एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस कहां स्टोर होगा, पॉइंटर वेरिएबल में ही स्टोर होगा। देन इस यहां पर देखते हैं, ये जो t इज इक्वल टू ए, टी हमारे पास एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल था। जब भी हम इस a को यूज करेंगे, यहां पर हम इसको कैसे यूज करेंगे, स्टार ए स्टार बी देन स्टार बी। बच्चों ये जो सिंटेक्स है हमारे पास, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी कंपाइलर ऐसे काम करता है। अगर किसी लैंग्वेज में ऐसे है जो कि बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट करता है, तो वहां पर आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा सी लैंग्वेज, सी कंपाइलर हमारे पास कॉल बाय वैल्यू बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कि हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली हमें अलग से ये स्टार लगाना और ये एड्रेस का साइन लगाना हमें कंपलसरी है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास a एक वेरिएबल था, इस प्रोग्राम को हम दोबारा चलाते हैं। a एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू 2 था, b एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू 5 था। सपोज a का एड्रेस 1000, b का एड्रेस बच्चों 2000 था, ठीक है। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गया। अब फंक्शन के ब्रैकेट में बच्चे, सॉरी, फंक्शन के लिए हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दोनों क्या है, एड्रेस। बच्चे एड्रेस ऑफ a कितना है, 1000 है, एड्रेस ऑफ b कितना है हमारे पास 2000 है। सो ये एड्रेस ऑफ a कहाँ कॉपी हो गया बच्चों, इस पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी हो गया। एड्रेस ऑफ b कहाँ कॉपी हो गया, एड्रेस ऑफ b इस पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर अब इनको, इन वेरिएबल्स को अगर हम बनाएं तो a हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल था जिसके अंदर एड्रेस आया 1000, b एक पॉइंटर वेरिएबल था जिसके अंदर एड्रेस क्या पास हुआ बच्चे, 2000 पास हुआ। इसके बाद t एक लोकल वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल इस a का, इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हम लिखते हैं 3000, इस b का एड्रेस है 4000 और t वेरिएबल का एड्रेस हमने लिखा 5000। अब बच्चों एक चीज देखते हैं हम यहाँ पर, इसको हम कैसे रीड करेंगे। इंट t, हमने एक t वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है।
अब इसको वैल्यू असाइन करने बच्चों व्हाट इज पिछले लेक्चर बच्चों अगर पॉइंटर्स का पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, काफ़ी चीज़ें उससे आपको क्लियर हो जाएंगी जो हम इस लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं। बच्चों व्हाट इज ए, हमने बात की कोई भी वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। व्हाट इज ए, दैट इज 1000। सो स्टार ऑन 1000 मीन्स वैल्यू स्टोर्ड एट 1000। बच्चों 1000 एड्रेस कहाँ पे है, 1000 एड्रेस यहाँ पे है, ये है 1000। सो वैल्यू स्टोर्ड एट 1000 एड्रेस कितना है, 2 है बच्चे। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू है 2। ये वैल्यू 2 हमें किस में असाइन करना है, टी वेरिएबल में, तो ये वैल्यू 2 आ गया। इसके बाद बी वेरिएबल बच्चों व्हाट इज बी, 2000। सो वैल्यू एट 2000, वैल्यू एट 2000 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 2000 एड्रेस पे वैल्यू है 5। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए 1000। बच्चों इसको हम कैसे रीड करेंगे, ध्यान से देखना है इसको, व्हाट इज ए 1000। सो वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 5 असाइन कर दो। वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, 5 असाइन कर दो। यहां पर वैल्यू आ गई 5 आ गई। देन इसके बाद व्हाट इज टी, टी का वैल्यू कितना बच्चों, 2 है। व्हाट इज बी, 2000। व्हाट इज बी, 2000। सो वैल्यू एट 2000 क्या असाइन कर दो, 2। सो यहां पर वैल्यू असाइन हो गई 2। अब जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ हमारे पास जो फंक्शन, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। बच्चों जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हो गया कंट्रोल वापस कहाँ गया, मेन फंक्शन के अंदर। अब बोला व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, ये प्रिंट करना है हमें बच्चों, ए और बी प्रिंट करना है। यानी कि ए ये इसका लोकल वेरिएबल, बी ये इसका लोकल वेरिएबल। तो इस बार क्या प्रिंट हुआ, 5,2। यानी कि ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो गई बच्चों, स्वैप हो गई। ए और बी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, स्वैप हो गई। ये कब हुआ, जब हमने एड्रेसेस यूज किए। जब हमने वैल्यूज यूज की थी तो सेम वैल्यू प्रिंट हुई थी, सेम ऑर्डर में, वहां पर स्वैप नहीं हुआ था। कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से हमने यहाँ पर ये दो वैल्यूज को स्वैप किया। अब ये देखिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल था ए। इस ए का एड्रेस था कितना था, सॉरी इस ए का वैल्यू कितना है 5। सपोज 1000 एड्रेस पे है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर से बच्चों इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए कितना है बच्चों, 1000 है। ये 1000 कहाँ पास हो गया, इस ए पॉइंटर वेरिएबल में पास हो गया। यानी कि अब अगर हम इसको बनाएं, ये वाला जो ए है, ये ए क्या है बच्चों, इस ए के अंदर क्या वैल्यू पास हुई है 1000। यानी कि इस ए का एड्रेस पास हुआ। ये ए क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। सपोज इसका एड्रेस 2000 था। सो ये ए इसे पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को ऐसे पॉइंट कर रहा है। अब अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्टार इज इक्वल टू 2, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज ए 1000, वैल्यू एट 1000 कितना साइन कर दो 2। यानी कि यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच्चों आपको इस फंक्शन के अंदर जो एड्रेस मिला उस एड्रेस की हेल्प से आप इस लोकेशन को मॉडिफाई कर रहे हो। आई मीन इस लोकेशन का जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर रहे हो। लेकिन अब बच्चों ध्यान से देखना, लेकिन बच्चों अगर हम यहां पर इस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट अगर हम उसको कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट इंट स्टार है। बच्चों देखो सब कुछ काम सेम होने वाला है। यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू था 1000 यहाँ पर कॉपी हुआ ए के अंदर, और ये ए के अंदर किसका, इसका इस 1000 का एड्रेस या 1000 एड्रेस इस ए वेरिएबल के अंदर है, पॉइंटर वेरिएबल में, ये इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन अब अगर आप ये स्टेटमेंट चलाओगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अब ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल था ना बच्चों, अब ये पॉइंटर वेरिएबल बच्चों ये एक कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। बच्चों ये पॉइंटर वेरिएबल एक कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। और अगर आप स्टार ए लगा के इस पे आई मीन इस तरह से परफॉर्म करोगे तो यहां पर एरर आ जाएगा बच्चों। यहां पर एरर आ जाएगा, क्या एरर आ जाएगा बच्चों यहां पर कि बच्चों असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन ए। बच्चों जब यहां पर आपने एड्रेस पास किया और ये कांस्टेंट कीवर्ड आपने यूज किया, बच्चों आप यहां से सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। आई मीन यहां पर ये एरर देने वाली है, कंपाइल टाइम पे एरर आएगा बच्चों। ये बच्चों यहां पर हम
इसे मॉडिफाई, इस वैल्यू को, इस एड्रेस को, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है अब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना बच्चे इसका। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो हमारे पास कि हम फंक्शंस के साथ आर्ग्यूमेंट कैसे यूज कर रहे हैं। बच्चों हम यहाँ पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। बच्चों एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, जिसकी वैल्यू 2 है, सपोज 1000 एड्रेस था ये वेरिएबल का। बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बच्चों 5 है, सपोज ये 2000 एड्रेस पे था। देन यहाँ पर हम पहले फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। बच्चों जो फंक्शन ए को कॉल किया इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसका एड्रेस पास हो रहा है, सेकंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एड्रेस कॉल बाय एड्रेस, फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉल बाय एड्रेस, सेकंड आर्ग्यूमेंट कॉल बाय वैल्यू। बच्चों अब ध्यान से देखो, जब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉल बाय एड्रेस है तो यहां पर एड्रेस को रिसीव करने के लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहां पर भी पॉइंटर है, लेकिन अगर जो हम कॉल बाय वैल्यू की बात करें, सेकंड आर्ग्यूमेंट बी था, वो हम नॉर्मल वैल्यू पास कर रहे थे, तो सिर्फ वैल्यू को स्टोर करने के लिए बच्चों हमारे पास एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। देन अगर हम दूसरी बात करें फंक्शन 2 में, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो हम सिंपल वैल्यू पास कर रहे हैं वेरिएबल ए की, तो यहाँ पर नॉर्मल एक लोकल वेरिएबल ए है इसका, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों इंटीजर की वैल्यू पास करने वाले एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, हम एड्रेस पास कर रहे हैं बी का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल इंटीजर पॉइंटर है, ताकि हम इस एड्रेस को इसमें स्टोर कर सकें, सिंपल। अब देखिए बच्चों हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5। यहाँ से जो ए का एड्रेस, जो ए वेरिएबल का एड्रेस पास हुआ वो कितना था बच्चों, वो था 1000, बी वो था 1000, बी वेरिएबल का वैल्यू कितना था 5 पास हुआ, यानी कि यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आया बच्चों, यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू आया 1000, सपोज इसका एड्रेस 3000 था। देन बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितना आया बच्चों 5 वैल्यू आया, सपोज इसका एड्रेस 4000 था। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, b इज इक्वल टू बी प्लस 10। बच्चों b यहाँ पर इसका लोकल वेरिएबल है, ये इसको रेफर कर रहा है, b इज इक्वल टू बी प्लस 10। सो b का ऑलरेडी वैल्यू कितना था 5 था, 5 को अपडेट किया हमने 15 कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि a स्टार a इंटू 2। बच्चों व्हाट इज a, अब ये a जो है इसका लोकल वेरिएबल, लोकल पॉइंटर इसी को रेफर कर रहा है। बच्चों व्हाट इज a, इसका लोकल वेरिएबल है, इसका अंदर वैल्यू क्या है, व्हाट इज a, वेरिएबल का नाम इज वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज a 1000। बच्चों वैल्यू एट 1000, अब ये 1000 कहाँ है, 1000 यहाँ एड्रेस है, वैल्यू एट 1000 कितना है 2 है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2। सो 2 इंटू 2 कितना वैल्यू हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 वैल्यू हो गया 4, यानी कि b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन कर दो 4। अब b कहाँ है बच्चों, b इसका लोकल वेरिएबल है, b वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गया 4 वैल्यू आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हाट इज a 1000। बच्चों वैल्यू एट 1000 कितना था, वैल्यू एट 1000 था 2, देन 2 प्लस 20, बच्चों ये वैल्यू कितना हो गया टोटल, ये वैल्यू टोटल हो गया 22। अब बच्चों इसको देखो कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज a 1000। सो वैल्यू एट 1000 क्या असाइन कर दो, वैल्यू एट 1000 असाइन कर दो 22। बच्चों 1000 ये है, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आ गया 22 वैल्यू आ गया, सिंपल। और अब ये फंक्शन 1 टर्मिनेट हो गया। बच्चों फंक्शन 1 टर्मिनेट हो गया, हम इस स्टेटमेंट से यहाँ गए थे बच्चों, हम इस स्टेटमेंट से हम यहाँ गए थे, तो जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा। यहां बोला ए और बी का वैल्यू प्रिंट करना है बच्चों, ए का वैल्यू 22, बी का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ 5 प्रिंट हुआ, सिंपल। देन इसके बाद बच्चों अब हम कॉल करते हैं फंक्शन 2 को। तो फंक्शन 2 के अंदर देखो बच्चों ध्यान से, ए वेरिएबल कहां कॉपी होगा, इसका वैल्यू यहां, और बी वेरिएबल का एड्रेस कहां पास होगा बच्चों, यहां पर पास होगा फंक्शन 2 के अंदर। ए वेरिएबल का वैल्यू कितना है बच्चों, ए वेरिएबल का वैल्यू इस टाइम कितना है 22 है, अपडेटेड वैल्यू यूज होगा ना, ये फंक्शन ए बच्चे फंक्शन 2 के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, तो ए का वैल्यू 22 और बी का एड्रेस कितना था बच्चों, बी का एड्रेस था 2000, यानी कि यहां पर ए वेरिएबल का वैल्यू बच्चों, ए वेरिएबल का वैल्यू 22,
बी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पास हुआ, एड्रेस 2000, सपोज इसका एड्रेस बच्चे 5000 था, इसका एड्रेस 6000 था। अब इसको हम रीड करते हैं, व्हाट इज ए, बच्चों ए इसका लोकल वेरिएबल, व्हाट इज ए 22, सो 22 इंटू 10, बच्चों ये वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 22 इंटू 10 220 हो गया, द वैल्यू इज 220। बच्चों 220 का क्या करना है, इस तरफ असाइन करना है, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी 2000, व्हाट इज बी 2000, सो वैल्यू एट 2000 क्या असाइन कर दो बच्चों, वैल्यू एट 2000 असाइन कर दो 220, तो हमने यहां पर जो वैल्यू है 220 असाइन कर दिया, सिंपल। अब 220 असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी दैट इज 220, सॉरी व्हाट इज बी द वैल्यू इनसाइड वेरिएबल, बच्चों व्हाट इज बी वैल्यू इनसाइड वेरिएबल 2000, सो वैल्यू एट 2000 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 2000 है हमारे पास 220 प्लस 50 कितना हो गया वैल्यू, बच्चों 220 प्लस 50 हो गया 270, तो 270 वैल्यू साइन करना है ए वेरिएबल में, ए वेरिएबल इसका लोकल वेरिएबल बच्चों, यहां पर ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितना आ गया 270 आ गया। देन अगेन इसके बाद बच्चों व्हाट इज बी 2000, सो वैल्यू एट 2000 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 2000 है हमारे पास 220, देन प्लस ए वेरिएबल का वैल्यू 270, बच्चों 270, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का सम हो गया 490। तो अब यहां पर बच्चों व्हाट इज बी, व्हाट इज बी 2000, सो वैल्यू एट 2000 क्या असाइन करना है हमें, वैल्यू एट 2000 असाइन करना है 490। बच्चों अब हमारे पास बी फंक्शन भी खत्म हो गया, तो कंट्रोल सॉरी बी फंक्शन नहीं, सो फंक्शन 2 भी खत्म हो गया, तो कंट्रोल वापस हमारा कहाँ आएगा, अगली स्टेटमेंट में। तो बोलता है प्रिंट एफ ए एंड बी, बच्चों अब इसका लोकल वेरिएबल्स ए का वैल्यू कितना था 22 था, बी का वैल्यू कितना था 490 था, तो सेकंड आउटपुट हमारा ये आएगा, फर्स्ट आउटपुट 22,5, सेकंड आउटपुट 22,490। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन था बच्चों, हमारे पास एक f1 फंक्शन था, हम इसको हम कैसे रीड करेंगे बच्चों, f1 हमारे पास एक फंक्शन है जो 2 इनपुट आर्ग्यूमेंट ले रहा है बच्चों, 2 पॉइंटर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2 एड्रेस बच्चों, 2 एड्रेसेस एज इनपुट ले रहा है, इसके दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे हैं बच्चों, 2 पॉइंटर वेरिएबल्स यहां पर 2 एड्रेस यहां पर ये एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट में, और इस फंक्शन का जो आउटपुट है बच्चों, फंक्शन का आउटपुट कैसा है, इंटीजर टाइप का, यानी कि 2 एड्रेसेस एज ए आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है एज ए इनपुट, और किस तरह की वैल्यू आउटपुट में रिटर्न कर रहा है बच्चों, इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, सिंपल। देन बच्चों जिस तरह से ये फंक्शन 2 एड्रेसेस इनपुट में ले रहा है, उसी तरह से ये फंक्शन हमें एड्रेस आउटपुट में भी दे सकता है, यानी कि ये फंक्शन एक पॉइंटर रिटर्न कर सकता है, एक एड्रेस रिटर्न कर सकता है, यानी कि एक पॉइंटर टू एन एड्रेस टू सम वेरिएबल। बच्चों ये फंक्शन जिस तरह से इनपुट में 2 एड्रेस ले रहा है, उसी तरह से आउटपुट में भी एड्रेस दे सकता है। देन इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, दैट इज इंट स्टार, और उसको हम रीड कैसे करेंगे बच्चों, उसको हम रीड कैसे करेंगे कि फंक्शन f1 टेकिंग 2 एड्रेसेस एज अ इनपुट एंड रिटर्निंग एन एड्रेस टू एन इंटीजर, एक इंटीजर का एड्रेस बच्चों ये रिटर्न कर रहा है। बच्चों हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। अब ये देखिए बच्चों, छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास मेन फंक्शन था और एक f1 फंक्शन है। यहां देखते हैं बच्चों, मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स थे, ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू 2 है बच्चों, बी वेरिएबल जिसका वैल्यू 5 था। सपोज इसका एड्रेस 1000, इसका एड्रेस 2000 है हमारे पास। बच्चों यहां पर हमने एक और वेरिएबल लिया p हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका एड्रेस फॉर एग्जांपल सपोज 3000 था। p के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगा ये अभी तक हमें नहीं पता। हम p के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमें पता चलेगा इस f1 के आउटपुट से। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर p वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल है, आई मीन इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। p इज एन इंटीजर पॉइंटर। बच्चों p वेरिएबल एक एड्रेस स्टोर करने वाला है, और किसका एड्रेस, एक बच्चों p वेरिएबल एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने वाला है। अब हमने यहां पर f1 फंक्शन को कॉल किया। f1 फंक्शन 2 इनपुट ले रहा है बच्चों, हमारे पास यहां पर 2 इनपुट कैसे ले रहा है, 2 एड्रेसेस ले रहा है इनपुट में। ये
यहाँ पर बच्चों ए का एड्रेस कितना 1000, बी का एड्रेस कितना बच्चों 2000, तो 1000 2000 यहाँ पर इस बार यहाँ कॉपी हुआ बच्चों हमारे पास, कहाँ पर यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर हम देखें इस यहाँ पर इसमें ए वेरिएबल का वैल्यू कितना है बच्चों, ए वेरिएबल का वैल्यू आया 1000, बी वेरिएबल का वैल्यू कितना है बच्चों 2000 आया। सपोज इनका खुद का कुछ एड्रेस था 3000 एंड 4000 सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रेडी कर रहा है बच्चों, व्हाट इज ए बच्चों, अब ये इसका लोकल वेरिएबल को ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1000, सो व्हाट इज ए वैल्यू, व्हाट इज ए 1000, वैल्यू एट 1000 कितना है 2। व्हाट इज बी 2000, वैल्यू एट 2000 कितना है बच्चों हमारे पास 5। इफ ए is greater than if 2 is greater than 5, if star A is greater than star B बच्चों, whether 2 is greater than 5, answer is wrong बच्चों, 2 is less than 5, so if statement हमारा गलत हो गया, तो else return B बच्चों। इस बार क्या रिटर्न कर रहा है B बच्चों, B क्या है बच्चों, वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल बच्चों। व्हाट इज B 2000, सो ये फंक्शन 2000 रिटर्न कर रहा है बच्चों। 2000 क्या है बच्चों, 2000 हमारे पास एक वेरिएबल का, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस था, तो ये रिटर्न कर रहा है 2000, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 2000 बच्चों। ये हमारे पास इस फंक्शन का डाटा टाइप है कि f1 फंक्शन हमारे पास एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। किसका एड्रेस, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। फंक्शन f1 is returning an address or a pointer, an address to an address of an integer variable बच्चों। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया 2000 आ गया। सो यहाँ पर वेरिएबल p के अंदर क्या वैल्यू आ गया 2000, सो 2000, सो वैल्यू एट 2000 बच्चों। यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर स्टेटमेंट ये इफ के अंदर जो स्टेटमेंट थी, कंडीशन जो थी, अगर ट्रू होती तो ये ए रिटर्न करता। अगर यहाँ पर बच्चों सपोज फॉर एग्जांपल स्टार ए लेस देन होता, वेदर 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाती। फिर यहाँ पर एड्रेस क्या रिटर्न होता 1000, सो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होती, वैल्यू एट 1000, तो 2 प्रिंट हो जाता, सिंपल बच्चों। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन f1 दो एड्रेस इनपुट में ले रहा है और एक एड्रेस एज एन आउटपुट यहाँ पर दे रहा है, सिंपल। अब बच्चों हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। हमारे पास मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास p बच्चों, p क्या था, p हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल था, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल था। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगा वो हम अभी इवेल्युएट करने वाले जब हम f1 फंक्शन को कॉल करेंगे बच्चों। यहाँ मेन फंक्शन के अंदर से हमने f1 फंक्शन को कॉल किया बच्चों। हम यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ स्टैक यूज करते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर स्टैक पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, मेन फंक्शन था। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर से पहला स्टेटमेंट क्या था, इंट स्टार p इक्वल टू f1 बच्चों। मेन फंक्शन के अंदर से हम एक f1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास सपोज f1 फंक्शन था, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये f1 फंक्शन को कॉल कर लिया। जब f1 फंक्शन को कॉल किया बच्चों, देखो f1 फंक्शन इनपुट में कुछ भी नहीं ले रहा, नो आर्ग्यूमेंट। इनपुट इसका यहाँ पर दोनों हमारे पास यहाँ ब्रैकेट खाली है, ये यहाँ पर इनपुट में कुछ नहीं ले रहा। आउटपुट देखते हैं बच्चे, इसका आउटपुट क्या है हमारे पास। लेट अस से बच्चों हम यहाँ पर हमने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल यूज किया। लेट अस से हम इस डाटा टाइप को यहाँ पर है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मैच करके देखते हैं बच्चों। अगर हम मैच नहीं भी करें, अगर यहाँ पर वाइड लिखा हो बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर वाइड लिखा है तो f1 फंक्शन कोई भी एड्रेस रिटर्न कर सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या जो मर्जी हो, f1 फंक्शन किसी भी तरह का एड्रेस रिटर्न कर सकता है। लेट अस से बच्चों, लेट अस से हम इसको चेंज नहीं करते तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमारे पास बच्चों। ये हमारे पास हमने क्या किया कि f1 फंक्शन को कॉल किया, f1 कोई भी इनपुट आर्गुमेंट नहीं ले रहा। आउटपुट में बच्चों, आउटपुट में एक एड्रेस रिटर्न करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इंट लिखेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस, इसीलिए। अदरवाइज अगर आप वाइड भी लिखोगे तो आपके पास कोई कंपाइलर नहीं आने वाला, कोई रन टाइम एरर नहीं आने वाला। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए लेट अस से इस वाइड को हम यहाँ पर इंट से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं वो एक इंटीजर वेरिएबल का रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारे पास बच्चों f1 फंक्शन एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना इसको, F1 फंक्शन को हमने कॉल किया, F1 फंक्शन यहाँ कॉल हुआ। F1 के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है बच्चों 8 है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 2000 था हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, रिटर्न एड्रेस ऑफ ए। सो ये ए का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है बच्चों, मेन फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ये एड्रेस किसका, इस ए वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को। बच्चों अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये ब्रैकेट आएगा ये रिटर्न करेगा जैसे ही फंक्शन, ये F1 फंक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो इंट a इक्वल टू 8 था बच्चों, ये लोकल वेरिएबल था, ये हम कहें ऑटोमेटिक वेरिएबल था। जैसे ही फंक्शन यहाँ पर रिटर्न किया, स्टैक के ऊपर से ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड गायब हो गया, यानी कि इस लोकल वेरिएबल a का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। बच्चों जो आपको यहाँ पर एड्रेस ये रिटर्न कर रहा है सपोज 2000, तो अब ये वेरिएबल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। कंपाइलर आपको यहाँ पर एरर देगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। क्या एरर आएगा, दैट इज फंक्शन रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ अ लोकल वेरिएबल। बच्चों ये एरर कंपाइल टाइम पे आएगा। एनी हाउ अगर आप इसको रन करोगे, आपका कंपाइलर, अगर हम कोड ब्लॉक्स की बात करें, वो आपको रन कर भी देगा, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है बच्चों। जो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका एड्रेस आप किसी को दे रहे हो, यहाँ पर दूसरे फंक्शन में आप पास कर रहे हो। यहाँ पर p में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर p में क्या आने वाला है, 2000 आने वाला है, और आप प्रिंट क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वैल्यू स्टोर्ड एट 2000। बच्चों अब वो 2000 वैल्यू हमारे पास, वो जो लोकेशन थी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वेरिएबल बच्चों फिनिश हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह का असाइनमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत है। देन बच्चों अगर हम इस लोकल वेरिएबल की जगह अगर हम स्टैटिक वेरिएबल या हम ग्लोबल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करें, तो हमारे पास कोई भी कंपाइलर एरर नहीं आने वाला। बच्चों अब अगर हमारे पास ये वेरिएबल इंट a इक्वल टू 8, अगर हम बात करें कि अगर ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है, तो बच्चों हमें पता है स्टैटिक वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक से नहीं होती, स्टैटिक मेमोरी से एलोकेट होती है। तो a वेरिएबल हमारे पास क्या है, 8 है। बच्चों अब अगर हम F1 फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं, F1 फंक्शन को अगर बच्चों कॉल किया, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये रन टाइम पे नहीं चलने वाला। बच्चों अगर इसमें किसी को अब डाउट है इस कंसेप्ट में, तो पिछला वीडियो आप प्लीज जरूर देखिएगा, उसके बाद डाउट नहीं रहेगा। बच्चों रन टाइम पर अगर ये रन टाइम पे स्टेटमेंट को चलाएंगे तो रन टाइम पर नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल को कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी एक बार मेमोरी मिल चुका है। देन इसके बाद ये क्या कहता है बच्चों, रिटर्न एड्रेस ऑफ ए। तो ये ए वेरिएबल जो है, सपोज इसका एड्रेस 2000 था बच्चों, ये स्टैटिक वेरिएबल है, रिटर्न एड्रेस ऑफ ए, ये बच्चों स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसका एड्रेस आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। अब इसका एड्रेस रिटर्न करोगे तो यहाँ पर बच्चों इस p के अंदर क्या आएगा, 2000। सो वैल्यू एट 2000 इस बार बच्चों स्टार वैल्यू एट 2000 हमारे पास यहाँ पर 8 प्रिंट होने वाला है। इस बार कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों जिस टाइम पर अब F1 फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास ए वेरिएबल वहां पर एग्जिस्ट करता है। ए वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं है जो कि टर्मिनेट हो जाएगा। ए वेरिएबल अभी भी जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, ये ए वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर रिटेन रहने वाला है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, कि कभी भी अगर हम बच्चों कभी भी लोकल वेरिएबल का एड्रेस हम रिटर्न नहीं करेंगे। लोकल वेरिएबल को पॉइंट करने वाला हम पॉइंटर या एड्रेस हम रिटर्न नहीं करेंगे। अगर हमारे पास बच्चों स्टैटिक वेरिएबल है अगेन, या अगर ये ग्लोबल वेरिएबल होता, तो यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आता। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और गेट एग्जाम में यूज होता है, कई क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, हो चुका है और आगे भी होगा। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना। अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो बच्चों सिर्फ एक बार अपने सी कंपाइलर के ऊपर इसको रन जरूर करके देखना और चेक करना क्या आउटपुट आता है। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। तब तक थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और अपनी पढ़ाई आप कंसिस्टेंसी से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।